एक विद्यालय में 27% विद्यार्थी अनुपस्थित थे। यहाँ तक प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय के कुल विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी उस दिन स्कूल नहीं आए थे तथा 511 विद्यार्थी उपस्थित थे। मतलब उस दिन 511 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए थे। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, यह ऐसे प्रश्न जो है लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न ही होता है। जैसे हमने इसी को थोड़ा सा समझ लें कि कहें कि कोई व्यक्ति अपनी साइकिल को 511 रुपया में बेचने पर 27% की हानि उठाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि कुल मूल्य क्या है? उसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो चलिए अब साइकिल का उदाहरण लेके हम इसे समझें कि उन्होंने 511 रुपये में साइकिल को बेचा, तो 511 हम यहाँ लिख देंगे। अब तो उसे हानि कितना हुआ है? 27%। तो 100 में हम 27 घटा के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर नीचे 100 में 27 घटाएंगे तो 73 हो जाएगा। इसको आप घटा लेंगे। और यहाँ हमेशा क्या होता है? 100 का गुणा होता है। ये 100 का गुणा कर देंगे। अब हमें ये 73 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसे भी हमें जानना है। तो अभाज्य संख्या को हम टुकड़े करके भाग नहीं दे सकते, इसलिए हमें यहाँ क्या करना होगा कि हमें 73 का एक ही बार में पहाड़ा पढ़ना होगा और 511 को कटाना होगा। तो 73 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो एक अंदाजा लगा लें कि 73 का कितने बार पहाड़ा पढ़ने से 511 हो सकता है। तो 7 छिक्का 42, 7 सते 49, 7 बार पहाड़ा पढ़ने से हो सकता है। तो हम 73 का एक बार गुणा करके रफ में इधर देख लें 7 से, क्या होता है या नहीं? नहीं होता है, तो जितना होता है उतना होगा और शेष बचेगा वो दशमलव में आ सकता है। तो ऐसे आप किसी पहाड़ा को नहीं जानते हैं तो अंदाजा गुणा कर सकते हैं। तो 7 तिया 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा, और 7 सते 49, 50 से 51। तो इस प्रकार ये 511 ही होता है। तो 73 एकम 73 और 73 सत्ते 511। अब 7 और इस 100 का हम गुणा करेंगे तो वहाँ पर उस साइकिल का मूल्य निकल जाएगा जो उसका क्रय मूल्य है। तो इसी प्रकार हम यहाँ समझ सकते हैं कि उस स्कूल के बच्चों का संख्या भी हमें निकल जाएगा। तो ये आपका 700 बच्चे उस स्कूल में थे, अब उत्तर सी है। इसी को हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में समझें तो यदि साइकिल का जैसे मैंने उदाहरण दिया तो वह साइकिल 700 में खरीदा गया था, 511 रुपया में बेचा गया, तो 27% की हानि हुई। तो ऐसे प्रश्न लाभ हानि से संबंधित भी होता है। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और हम अभी अब पहुंच रहे हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। 80 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती हुई एक कार, देखिए कार की गति क्या है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। तो वह कार जो है 2 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? पार करने का उसका समय क्या लगेगा, ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि 80 किलोमीटर, देखिए 80 किलोमीटर बराबर क्या हो जाता है? 80,000 मीटर होता है। 80 को 1000 से गुणा कर दें तो मीटर में बदल जाता है। तो 80 किलोमीटर बराबर 8000 मीटर हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम करेंगे सेकेंड से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिए, हम यहाँ इसे सेकेंड से भाग दे रहे हैं। तो 1 घंटे में चलती है, देखिए यहाँ घंटे की चाल है, तो 1 घंटे को सेकेंड में आपको बार बार बदलना ना पड़े। 3600 सेकेंड का 1 घंटा होता है। तो हमें पता चल जाएगा कितने सेकेंड में कितना दूरी तय करती है, और हमको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। आंकड़ा को हम छोटा करने के लिए ये काम करते हैं। तो यह कार जो है 80,000 मीटर 1 घंटे में चलती है, मतलब 80,000 मीटर 3600 सेकेंड में चलती है। तो इसे हम भाग दे देंगे तो हमारे पास बहुत सारे समस्या हल हो जाएगा। इसे भाग देंगे तो अब देखिए हम इसे अब भाग देंगे तो 4 से चला जाएगा। 4 नुआ 36 और 4 दूने 8, 4 शून्यम शून्य, 4 शून्यम शून्य। हमारे पास अब आया क्या, यहाँ पर इसे गौर कीजिए। 9 सेकेंड में वह 200 मीटर चलती है। देखिए अब 200 मीटर कितने सेकंड में चलती है? 9 सेकंड में। 9 सेकंड में कितने चलती है? 200 मीटर। अब इसे चलना क्या है, कितना है? 2000 मीटर चलना है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो आंकड़े आ गए उसको देखिए, अब चलना है इसे। उस लंबे पुल की लंबाई कितनी है? 2000 मीटर है। जैसे यहाँ हमने 80 किलोमीटर को 80,000 मीटर में बदला, उसी प्रकार हम 2 किलोमीटर को 2000 मीटर में बदल के अब समझें। 9 सेकंड में वहाँ 200 मीटर चलती है, तो 2000 मीटर चलने के लिए 10 गुना समय लगेगा।
यानी कि 2000 मीटर चलने के लिए 10 गुना समय अर्थात 90 सेकेंड का टाइम लगेगा। 90 सेकेंड का उसे टाइम लगेगा उस पुल को पार करने के लिए। ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ फिर से समझ लीजिए कि यह कार जो है 80 किलोमीटर यानी कि 80,000 मीटर को चलने में 3600 सेकेंड का टाइम लेता है, तो 200 मीटर को चलने में वह जो है 9 सेकेंड का टाइम लिया। तो 9 सेकेंड में 200 मीटर, तो 2000 मीटर चलने के लिए 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड को अब ध्यान दीजिए 90 सेकेंड बराबर क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। 90 सेकेंड को अब मिनट में हमें उत्तर देना है। यहाँ पर उत्तर जो हमारे पास सेकेंड में नहीं है, मिनट में है। तो 90 सेकेंड बराबर 1 मिनट और 30 सेकेंड होगा। आप भी हिसाब लगा लेंगे। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट और बचा 30 सेकेंड और 30 सेकेंड। तो इस प्रकार 1 मिनट 30 सेकेंड में वह कार जो है इस पुल को पार कर लेगी। चलिए हम चलते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न क्या है इसको देखते हैं और इस प्रश्न को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संख्या यहाँ पर दिया है 163 गुणित 87। ये 87 पूरा नहीं है, यहाँ पर एक संख्या हमें भरना है। देखिए इस जगह पर क्या संख्या भरें, गुणित 239 के गुणनफल, मतलब इसको गुणा करने में इकाई के स्थान पर अंक 1 आता है। इकाई का अंक 1 है तो स्टार के जगह पर, इस स्टार के जगह पर यहाँ जो स्थान है के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसको कैसे बनाया जाता है इसको आसानी से समझ लें कि ऐसे यदि प्रश्न हो तो आपको ये 163 239 इसको आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम गुणा कर देंगे जिसके इकाई अंक में जो संख्या इकाई को, तो 9 तिया 27। देखिए इसके इकाई में क्या है 3 है और लास्ट वाले संख्या के इकाई स्थान में 9 है। इसको हम जब गुणा कर लेंगे तो आ जाता है 9 तिया 27। इस 27 को अब इसमें क्या संख्या रखें कि इकाई के स्थान पर 1 आए। तो 27 को का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, तो इसका भी हम एक अंक को हटा देंगे। किसको, 2 को। इस 2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ें, तो 7 का ऐसे पहाड़ा पढ़ें कि इकाई के स्थान पर 1 आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, इकाई के स्थान पर 4 आया और 7 तिया 21। मतलब पहला बार में 7, दूसरे बार में यदि हम यहाँ 0 रखते हैं तो 7 आएगा, और यदि हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। 1 रखते हैं तो यहाँ पर यदि हम 1 रख देते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखते हैं तो 7 दूने 14 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम 3 रखते हैं तो 7 तिया 21 हो जाएगा, अर्थात 1 आएगा। तो इसी प्रकार इसका उत्तर 3 आता है। अब देखिए यदि हम इस स्थान पर 3 रख देते हैं तो 3 गुणित 9, तो 9 तिया 27 और 27 में से 7 का ही लेंगे तो 7 तिया 21, इकाई के स्थान पर 1 आएगा। आपको इधर जो सैकड़ा या हजार में जो संख्या दिया है उसको ध्यान नहीं देना है, केवल इकाई को ही गुणा करके हम इसका उत्तर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। तब तक आप जो है अभी भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है कर ही लें, क्योंकि अब वीडियो का हमारे पास ये आखिरी प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की प्रश्न आपको देखने को मिले, नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। यहाँ पर दिया गया है संख्या 10, 10, 1, यानी कि 10,101 को 17 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। गुणा करने में बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, इसलिए ऐसे संख्या को आपको दिया गया है, और ऐसे संख्याओं को गुणा करने में इस लेवल के कक्षा में गुणा गलत हो जाता है। तो 17 का पहाड़ा यदि हम एक बार करें, 17 एकम 17, 17 का 7, अब बच्चा नहीं जानेगा तो 17 शून्यम शून्य करके शून्य लगा देगा और उत्तर उसका गलत हो जाएगा। जबकि हमारे पास 17 एकम 17 का 7 और हासिल 1 बचा है, तो 17 शून्यम शून्य और इस 1 को लेंगे तो फिर 17 हो जाएगा। फिर आगे आते हैं 17 एकम 17 का 7 हासिल फिर 1 आएगा, और फिर 17 का शून्यम बार पढ़ा पढ़ेंगे तो 17 शून्यम शून्य और इस 1 को फिर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 17 एकम 17 का पूरा 17 लेंगे, तो इस प्रकार से सही उत्तर हमारे पास सी प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।